Yeah. जल्दी आ फटाफट ऐसा छोड़ देना। तो मेरे ख्याल में अब उनको ज़मीन पे तो अपनी सपोर्ट मिल नहीं रही है, शायद वो ऊपर ही कहीं देख रहे हैं, और जगहों पे तो उनके पास पाकिस्तान के जमहूर में तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम में तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। अब बाकी वो अल्लाह तवक्कुल, अगर उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं बैठें। जहाँ तक जाम अब्दुल करीम साहब के बारे में शेख रशीद साहब ने कहा, जाम अब्दुल करीम साहब ने प्रोटेक्टिव बेल सिंध हाई कोर्ट से ली है 10 दिन की। मुझे समझ नहीं आता कि बेल के होते हुए कैसे कोई इदारा उनको अरेस्ट कर सकता है, और ये इस बात की दलील है कि ये लोग किस कदर कानून शिकनी पर बिलीव करते हैं, ये किस कदर आइन और कानून को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करते। तो मैं समझता हूँ इसका तो अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि अगर गवर्नर सिंध इस तरह की बात कर रहे हैं, या DGFI इस तरह की बात कर रहे हैं, या वज़ीर दाखिला इस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन कानून सबको वो तोड़ना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कानून के तालिब इल्म के जुर्म है नहीं है इसका फ़ैसला भी अदालत करेगी। अदालत में जब केस चलेगा उसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने अदालत से बेल ली है और अदालत ने वो बेल ग्रांट की है, तो इस तरह के अहकामात देना ये सिर्फ लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला करने की कोशिश है। जो कि आपको याद होगा पार्लियामेंट लॉजेस में इन्होंने अटैक किया MNH को डराने के लिए, फिर सिंध हाउस में अटैक किया MNH को डराने के लिए, और अब इस तरह की गिरफ्तारियों के अहकामात इशू करें ताकि लोगों को डरा सकें। मैं समझता हूँ डराने का वक्त ख़त्म हो चुका है, इनका घबराने का वक्त आ चुका है। ये करके इस तरफ आए, ये क्या कर? दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये कि ये आपने अच्छा काम कर दिया पोलो ग्राउंड में, इससे पहले जो है ये अच्छा काम भी कर रहे हैं आप। दूसरे हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन है KMC के, जिन्होंने कराची की तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, उनके घर का चूल्हा जल नहीं पा रहा। रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के लिए और वाजपात से जो है महरूम है, कब तक वो वाजपात मिल जाएंगे ये फरमा दीजिएगा। दूसरा ये जरदारी साहब ने अपनी जादूगरी से जो है 172 से कहीं ज़्यादा नंबर पूरी कर ली है, ये कहते हैं वो। तो एक कत्ल के मफरूम मुल्ज़िम को वोटिंग के लिए क्यों बुलवा रहे हैं आप? क्या हुकूमत के एहतियाती जो है वो अपोजिशन से सड़क गए हैं, दोबारा हट गए, और इमरान खान दोबारा मिलने के लिए वो अब जो है उनकी मामला कह पा रहे हैं? ये दो सवाल है, बता दीजिए। पहला सवाल आपका जो पेंशन के हवाले से है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ और मेरी हुकूमत भी ऑन रिकॉर्ड है कि जो लोग सरकार में काम करते हैं उनका ये राइट है कि उनको वो पेंशन मिलनी चाहिए, उनके वाजिबात क्लियर होने चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची एक ऑटोनमस बॉडी है। ये बदकिस्मती है इस इदारे की और मुलाजमीन की कि उस ऑटोनमस बॉडी ने अपने फाइनेंशियल हालात को इस कदर बुरे अंदाज से मैनेज किया या मिस मैनेज किया कि आज उनके पास वो वाजिबात क्लियर करने के पैसे नहीं हैं, और आज भी जो पेमेंट की जाती है उन मुलाजमीन की, उन रिटायर्ड मुलाजमीन की, वो भी सिंध हुकूमत ही देती है। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं। मैंने सिंध काबीना के सामने ये मामला रेज़ किया था। काबीना ने इन प्रिंसिपल इस बात की मंजूरी दी थी कि हाँ इनके वाजिबात क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी डायरेक्शन थी कि काबीना के जितने भी फ़ाइनेंशियल मामलात होते हैं हुकूमत के, वो फ़ाइनेंशियल मामलात के लिए काबीना की फ़ाइनेंस की कमेटी है, उसके ज़रिए उस केस को वज़ीर आला के सामने पुट अप होने की ज़रूरत है। उसके तमाम प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं पुरुमीद हूँ वो मीटिंग हो जाएगी, और मीटिंग के बाद मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला, बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन और इस तरह के और DMCs डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं उनकी लाइबिलिटी, पेंशन लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए एक अच्छा माकूल सा पैकेज ऐलान किया जाएगा ताकि फ़ौरी तौर पर उनको रिलीफ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ प्रोवाइड की जा सके। जहाँ आपने जरदारी साहब की बात की, तो जिस तरह सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन को रिलीफ देने की बात कर रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को भी रिलीफ देने की बात कर रही है। और वो 22 करोड़ आवाम को रिलीफ तब मिलेगी जब इमरान खान साहब की हुकूमत का सूरज जो है
वो गुरूब कर जाएगा। और इसके लिए वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की जो संजीदा सियासी जमातें हैं, मैं सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं कह रहा, संजीदा सियासी जमातें जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, आइन व कानून से मोहब्बत करती हैं, वो सब के सब मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेजेंगे। जहाँ तक आपने जाम अब्दुल करीम साहब का सवाल पूछा, मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ। जाम अब्दुल करीम साहब एक मेंबर कौमी असम्बली हैं, आइन के तहत उनको असम्बली के अंदर अपना वोट देने का हक़ हासिल है। अगर महज किसी इल्ज़ाम के बेसिस के ऊपर किसी शख्स के आइनी राइट को आप रोक सकते हैं, तो मुझे तो इस बात की चीज़ नज़र नहीं आती। आपने देख लिया कि पीटीआई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था अपने मेंबरान को रोकने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन पास कर दी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इस बारे में बात की है कि वोट देना हर मेंबर असम्बली का हक़ है। अब वो मेंबर असम्बली आता है नहीं आता, ये उसका अपना इस्तेहकाक है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो कानून कहता है कि अ मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, मैं यहाँ बैठ के किसी के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये जुर्म फ़लाँ शख्स ने किया है। इसका फ़ैसला भी अदालत ही करेगी, और वही अदालत इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेल का भी ऑर्डर पास करिए। तो मैं समझता हूँ हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। जो अदालती फ़ैसला आएगा वो माजी में भी हमने कबूल किया है, हम आज भी उसको इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने काम किया है इसमें। एक चौथी चीज़ भी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। अरबाब और मैं यहाँ पे बात करने के लिए आते थे तो उस ट्रैक की बहुत बुरी हालत। अब का मुझे पता नहीं है कि शायद ठीक हो गया हो, अगर नहीं हुआ तो काइंडली उसको भी ज़रा देख लीजिए। अच्छा, अरबाब और आपके लिए तो हमने दूसरा ट्रैक YMCA भी क्रिएट कर दिया है, और मैं जब दफ्तर से निकलता हूँ तो मुझे अरबाब और आप जैसे और बहुत सारे दोस्त वहाँ पे वॉक करते हुए नज़र आती हैं, मुझे अपनी माएँ बहनें वहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आती हैं। तो वो YMCA का ट्रैक भी बराबर है, वो बिल्कुल आपके सामने एक ज़माने में क्या हाल था, आज उसको एक बेहतरीन इजाफ़ा कराची के ओपन एरियाज़ में सिंध हुकूमत ने करके दिया, उसके अखराजात हमने बेयर किए। इस ट्रैक पे भी अगर आप शाम को आएँ, आप खुद आते हैं, हज़ारों की तादाद में डेली लोग होते हैं। तो अगर ट्रैक में कोई दिक्कत हुई, कोई ख़राबी, उसको भी ठीक करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वक्त बड़ा छोटा सा था, मुख्तसर सा था। उस वक्त में कम से कम एक सिमत कायम करने की कोशिश की है। ये जो तासुर दिया जाता था इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, कम से कम कराची वालों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं, जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिल भी अल्लाह ताला आसान कर देता है, और आपको वो आसान मंजिल इस वक्त नज़र आ रही है। जी, क्वेश्चन। आज एक कोर्ट ने आपकी पीपल्स पार्टी की जमात के MNA के NPW को वारंट जारी किया। हालांकि पिछली जो मोहतरमा जजेस थी, ऑनरेबल जज थी, उन्होंने इसे एग्जेम्पशन दे के रखी थी कि जब इस तरह के हालात हो जहाँ आपका लाजमी जाना हो नेशनल असम्बली में, तो आप जा सकते हैं, आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी उसका। मैं, आपने तो नाम नहीं लिया MNA का, मैं नाम लेके कहना चाहूँगा। अब्दुल कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली, हमारे सीनियर रहनुमा हैं, और माशाल्लाह कौमी असम्बली में इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को उजागर करने में उन्होंने एक बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम किया है। कादिर पटेल साहब के ऊपर ये केस गालिबन कोई 6 साल पहले बना। कादिर पटेल साहब उस वक्त मुल्क में नहीं थे। कादिर पटेल साहब मुल्क में वापस आए, अदालत से बेल ली, और इस केस का आज भी बहादुरी के साथ सामना कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती बात कि जो लोग बिला तात्तुल अदालत में हाज़िरी भी दे रहे हैं, जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि उनकी एग्जामिशन के बारे में भी मौजूद अदालत की ऑब्जर्वेशन थी, तो आज जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर पर है, जो कि एक आइनी ज़िम्मेदारी है कादिर पटेल साहब की, आइन के तहत जिन्होंने हल्फ लिया है, उनका राइट है कि अपने वोट के पावर को एक्सरसाइज करें, क्योंकि कुछ पता नहीं कादिर पटेल साहब आज कराची पहुँचे, बाद में फ़्लाइटें वफाकी हुकूमत बंद करा दे, इस्लामाबाद को सील कर दे, और वो मौजूद मेंबर असम्बली जो है वो इस्लामाबाद वापस अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए ना जा पाए। तो कादिर पटेल साहब उस आइनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए इस्लामाबाद में बैठें, और इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि जो लोग कानूनी ओहदों पर बैठते हैं, उनको जो आइनी ओहदों पर बैठे लोग हैं, उनकी भी इज़्ज़त, एहतराम, हुर्मत का ख्याल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये उनकी चूँकि आइनी ज़िम्मेदारी है, उस जस्टिफिकेशन की वजह से वो शायद अदालत में नहीं आ पाए। अदालत को थोड़ा सा मैं समझता हूँ ग्रेस शो करना चाहिए था। और जिस तरह आए दिन शो किया जाता है कि कोई अगर मुजरिम या मुलजिम जब अदालत में नहीं आता तो उस मुलजिम को कह दिया जाता है कि अगली डेट पर आ जाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी
ये मेरी नज़र में सख्त फ़ैसला है और अदालत को बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा इस तरह के फ़ैसलों से गुरेज करना चाहिए और थोड़ा सा रिकन्सिडर कर लेना चाहिए। जी बैरिस्टर साहब, अभी आपने शिकवा किया अदालतों का कि पार्क हमारे वीरान पड़े रहते, एक्टिविटीज़ यहाँ पे इजाज़त नहीं। आप लॉ मिनिस्टर हैं तो कोई ऐसी कानून क्यों नहीं लेके आते कि इतने बड़े बड़े हमारे पार्क हैं जैसे बिन कासिम है और दीगर पार्क हैं, वहाँ थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हों तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का बायस हो। असल में आजकल इंटरटेनमेंट कुछ और चीज़ों पे बदकिस्मती के साथ हो जाती है। इसके बाद मैं नहीं कहूँगा बाद, वरना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क है, F9 पार्क, वहाँ पर आज से कोई 20 साल पहले एक रेस्टोरेंट खोला गया था इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से। ग़ालिबन कामरान लशारी साहब उस ज़माने में CDA के इंचार्ज थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद कामरान लशारी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। बाद में कामरान लशारी साहब सिंध के चीफ़ सेक्रेटरी बन गए थे और उनको अपनी चीफ़ सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया क्योंकि वो केस उनके ख़िलाफ़ चल रहा था। जो असल बात है वो बताना चाहूँगा। कामरान लशारी साहब चले गए, हमारा ब्यूरोक्रेट अब ये फ़ैसले करते हुए डरता है। आज भी वो रेस्टोरेंट वहाँ पर कायम है, वो रेस्टोरेंट वहाँ चल रहा है और मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये इख्तियार चूँकि आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को दिया है तो ये मुंतखब नुमाइंदों को देना चाहिए। KMC की जो काउंसिल है वो फ़ैसला करे, जो DMC की काउंसिल है वो फ़ैसला करे कानून के मुताबिक कि आया किसी पब्लिक स्पेस में कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मैंने बाहर तालीम हासिल की, लंदन का सबसे बड़ा पार्क है हाइड पार्क। उस हाइड पार्क में रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ आइसक्रीम वाला भी आपको नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि बंद कमरों से बाहर निकलो, ओपन स्पेसेस में आओ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पब्लिक स्पेसेस, ओपन स्पेसेस जो हैं वो सिक्योर हों, वो अच्छे तरीके से चलें, मेंटेन हो, तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की अट्रैक्शन डालनी पड़ेगी। बदकिस्मती के साथ हम अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाते। हमने कोशिश की है सफारी पार्क में भी, हिल पार्क में भी, बाग इब्ने कासिम में भी और अब ये पोलो ग्राउंड में, कि इस तरह की हम अट्रैक्शंस का इजाफा करें जो कि किसी भी शक्ल में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी कि शहरियों के लिए दरवाजे को बंद कर दिया गया। ये वैसे ही शहरियों के लिए चलेगा लेकिन कुछ हिस्सा मुख्तस कर दिया जाएगा जहाँ पर लोगों को पानी मिल सके, बच्चों के लिए आइसक्रीम मिल सके, पॉपकॉर्न मिल सके, कोई बन कबाब, कोई समोसा, कोई रोल कबाब मिल सके, ताकि गरीब आदमी आके कोई पिकनिक कर सके, फैमिली के साथ इंजॉय कर सके। तो इंशाल्लाह कानून इसमें अवेलेबल है, लेकिन वो कानून इम्प्लीमेंट करते हुए कभी कभार अफसरान हमारे इन अदालती फ़ैसलों की वजह से घबराते हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इन पार्क्स को, इनका पब्लिक स्पिरिट मेंटेन करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो छोटे लेवल पे कोई इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि अब इन पार्क के अखराजात को भी बेयर कर सकें, उसको मेंटेन भी कर सकें और शहरियों के लिए एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। सर, इस्लामाबाद में आजकल बड़े मलाखे हैं, कहते हैं मेला मंडल होते हैं, PTM का भी वहाँ पे जो है वो जलसा होने जा रहा है, PTI का भी है। अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने PTM के जलसे की मुखालफत की है या वहाँ पे शिरकत ना करने की बात की है। क्या पीपल्स पार्टी की चाहिए? दुरुस्त खबरें मेरे पास शबीर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब एक बहुत बड़ा सुना है पावर शो करने जा रहे हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी नाकामियों को उजागर करने के लिए। उसी तरीके से जिस तरह उनका सियासी हक़ है, उसी तरह से PDM का सियासी आइनी हक़ है कि कानून के दायरे में रहते हुए वो अपना पावर शो करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ कौमी असम्बली में जो करारदाद आई हुई है ना, उससे कोई नहीं है। इमरान ख़ान साहब वहाँ पे 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि क्या 172 लोग इमरान ख़ान के साथ आज की तारीख़ में मौजूद हैं या नहीं है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो इत्तला है, वो लोग उनके साथ मौजूद नहीं हैं और इंशाअल्लाह मंडे को इजलास कॉल कर लिया गया है। मैं आइन के तहत समझता हूँ स्पीकर साहब मंडे को उस रेजोल्यूशन को टेबल कर देंगे और अगले 3 से 7 रोज़ में उसके अंदर
वोटिंग हो जाएगी ताकि ये फैसला हो सके कि क्या इमरान खान साहब का इक़्तिदार कंटिन्यू होगा या अवाम का इक़्तिदार स्टार्ट होगा। मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में मिल बैठ के बात भी कर रही है, फिर एमक्यूएम चले जाती है, पीटीआई से भी आज मुज़ाकरात होंगे, वज़ीर आज़म मिलेंगे। क्या वजह आप लोग एमक्यूएम को बना नहीं पा रहे? पहले तो रहमान मलिक थे, उनके पास झाड़ू की छड़ी थी, वो बना लेते थे। कभी आप मुझसे मिलते हैं, कभी आप एमक्यूएम से मिलते हैं, कभी आप पीटीआई से मिलते हैं। इसमें मिलने जुलने में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो हर किसी का राइट है मिले। मैं समझता हूँ मिलेंगे, गिले शिकवे गपशप करेंगे, और मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। मिलने से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाती है। मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि उनके मैंडेट की चाइना कटिंग इमरान खान ने की। उनको ये पता है कि मुतनाज़ा सेंसस जो कि सूबाए सिंध की आबादी को कम शो करता है, उसकी मंजूरी इमरान खान ने दी। उनको पता है कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इमरान खान ने किया, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनी। उनको पता है कि इमरान खान ने या पीटीआई ने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज कराची शहर को देने का ऐलान किया, वो नहीं दिए। उनको पता है कि इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने 1100 अरब रुपए कराची को देने का ऐलान किया, वो अभी तक नहीं दिया। उनको पता है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी यानी कि सूबाए सिंध के शहर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह संगे बुनियाद इस्लामाबाद में बैठ के इमरान खान साहब ने रख दी, लेकिन अभी तक वो यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को ये पता है कि जिन लोगों ने उनसे ये वादे किए थे उन लोगों ने वो वादे वफ़ा नहीं किए। तो मैं नहीं समझता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो लोग जो कि पीटीआई को समझते हैं कि तुमने हमारा मैंडेट को चुराया है, उसको मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेंगे। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर जो है बहुत अच्छी बैठक जो हुई थी लास्ट टाइम। अब मुज़ाकरात जो मामला थे वो क्या पास यहाँ पर कहने का मकसद। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुज़ाकरात भी हमारे होते रहते हैं, गपशप भी हमारी होती रहती है, गुफ्तु शनीद भी होती रहती है। हम हर वक्त बात करने को तैयार है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, जब हमने बल्दियाती कानून की तरमीम असम्बली में पेश की तो जब कमेटी में रेफ़र कर रहे थे तो हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी नुमाइंदे, GDA के, PTI के, जमात इस्लामी के, सब ने साथ बैठ के उस कमेटी को बनाने का फ़ैसला किया था। तो हम तो हर वक्त ये गुफ्तु शनीद करते रहते हैं, और हमने उस वक्त भी कामयाबी से गुफ्तु शनीद करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को कायल किया और उस कमेटी का हिस्सा बनाए। तो इंशाअल्लाह माजी में भी कायल करते रहे। इंशाअल्लाह अभी मुझे उम्मीद है कि कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये मंतक समझ नहीं आती कि जिसने आपका वोट चुराया है, जिसने आपके मैंडेट के ऊपर चाइना कटिंग की है, आप उसको कैसे तक़वियत फ़राहम कर सकते हो। देखिए, बाग़ इब्ने कासिम जो है उसको बेहतर बनाने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत सारा और काम होने की ज़रूरत है। मैं ख़ुद वहाँ से गुज़रता हूँ, मुझे कुछ जगहों से उसकी दीवार टूटी हुई नज़र आती है, उसको ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि टाइम मेरा बड़ा मुख्तसर था। जो लोग इतने अरसे तक काबिज़ रहे हैं इस शहर के ऊपर, ये सवाल उन लोगों से भी पूछना चाहिए। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह उस पार्क का इफ्तिताह करके आए थे, आपको याद होगा। अभी भी अगर आप कोठारी परेड की साइड से जाएंगे तो एक प्लेट नज़र आएगी कि इनॉग्रेटेड बाय हिज एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक पार्किंग की आपने बात की, देखें मैं पर्सनली समझता हूँ, क्योंकि पार्किंग के ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं या बहुत सारे गलत तरीके से पार्किंग के चार्जेस लेने के इल्ज़ाम लगते हैं। मैं पार्किंग फ़ी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची को आज से नहीं, पुराने ज़माने से रेवेन्यू जनरेट करने का ये तरीका है जो कि वो रेवेन्यू के हवाले से करते हैं।
मैंने म्यूनसिपल टैक्स इकट्ठा करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, बिल्कुल वो फाइनल स्टेजेस पे है। एक बार अगर आपका टैक्स रजीम ठीक हो जाता है और बल्दिया उज़्मा कराची ये पैसे उसके पास आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुआ तो मैं तो कोशिश ये करूँगा कि जो पार्किंग फ़ी है इस तरह की पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स वगैरह के पास, उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ दी जा सके। लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्किंग के पैसे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में जगहों पे लिए जाते हैं। उसकी बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को आप इनकरेज करें कि या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या वो चहलकदमी करते हुए आगे आ सके। आपने मेरे सवाल का जब जवाब में जो मैंने एक हिस्सा इस्तेमाल किया, आपने हाथ खड़ा किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मैं हमेशा से बरमला इस बारे में कहता हूँ कि हमें देर हुई, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड दैट। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था होपफुली बाय एंड ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह कराची शहर में जो बसेस हमने ली हैं वो आ जाएंगी। माजी के वादों और अब में डिफरेंस ये है कि अब की बार ना सिर्फ PC1 अप्रूव हुआ, ना सिर्फ PC1 के बेसिस के ऊपर टेंडरिंग हुई, काबीना ने अप्रूव किया, बजट मंजूर किया, अब की बार पेमेंट भी की जा चुकी है कंपनी को, तकरीबन कोई 5-6 अरब रुपए का अमाउंट है। तो इंशाल्लाह देर सवेर हुई है, मैंने 31 जनवरी का ऐलान किया था, बट मुझे बताया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कि एंड ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह उस बसेस की पहली सप्लाई कराची पहुंच जाएगी। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, जैसे रमज़ान में शैतान को बंद किया जाता है, मुल्क पूरे में 3 साल से महंगाई का जो एक अज़ाब नाफिज है, क्या रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले या रमज़ान में ऐसे कोई शैतानों को भी कोई पकड़ा जाएगा? रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, तमाम आलम इस्लाम के ऊपर इस महीने में अपनी खुसूसी शफ़क़त फ़रमाए और हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि लोग जिस महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं उस महंगाई के भंवर से निकालने के लिए हम सब अपना अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा कर सकें।